बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर देखें एप्पल का ज़बरदस्त सा सीज़न आया हुआ है, बड़े जूसी एप्पल्स आए हुए हैं और आपने इस एप्पल सीज़न में ये ज़बरदस्त सा एप्पल जैम रेडी नहीं किया तो आपने कुछ नहीं बनाया। मैं हर एप्पल सीज़न में ये ज़रूर तैयार करती हूँ, बड़ी रिजनेबल प्राइस में हमारे एप्पल दस्तयाब हैं, उनको आपने लाना है अपने घर और ये ज़बरदस्त सी जैम रेडी करनी है। यहाँ पर देखें सबसे पहले है एप्पल की सिलेक्शन। हमने रेड कलर के जूसी एप्पल्स लेने हैं, वो जो कच्चे एप्पल होते हैं येलो वाले वो हमने नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर इन सबको मैंने स्किन पील कर ली है और फर्स्ट स्टेप में हम देखें इसका एक पल्प तैयार करेंगे। उसके लिए मैं इसको देखें थिनली स्लाइस्ड कर लेंगे हम इसके। देखिए सेंटर का ये हम जो सीड वाला हिस्सा होता है इसको हम रिमूव कर लेंगे और तमाम हमारे एप्पल्स को हम थिनली स्लाइस्ड कर लेंगे। इस तरीके से देखें मैंने तमाम 1 किलो एप्पल के देखें कितने बारीक स्लाइस कर ली हैं। और ये देखें 3/4 कप ये पानी है, रेगुलर हमारा जो चाय वाला कप होता है, और वो डालकर देखें इसमें उबाल आएगा जैसे ही पानी में, तो मैं इसको देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसको पकाऊंगी खोलकर। बेसिकली हमें अपने एप्पल्स को सॉफ्ट करना है। थोड़े जूसी एप्पल्स लेंगे अगर आप तो बड़ा अच्छा आपका दानेदार सा ये जैम रेडी होगा। तो यहाँ पर मैं इसको खोलकर थोड़ा टाइम दूँगी और देखें थोड़ा सा ये अंदर इसके बबल्स आने लगे हैं, तब मैं इसको खोल कर तकरीबन पकाऊंगी इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए और जो हमने 3/4 कप इसमें पानी डाला है वो भी रिड्यूस हो जाए और उससे हमारे जो एप्पल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखें तकरीबन ये हो चुके हैं, इसका पानी देखें तकरीबन ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा ही बराए नाम पानी है। तो इस कंडीशन में आकर हम इसको कूल डाउन कर देंगे। यहाँ पर देखें ठंडा कर लिया है मैंने तमाम इसको। और यहाँ पर देखें मैं इलायची दिखा दूँ, इलायची फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है जैम में। आपने 3 से 4 इलायचियाँ इसमें डालनी हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बट मुझे बड़ा पसंद है इलायची फ्लेवर, तो मैंने इसमें 3 से 4 जो है बड़े दानों वाली जो मोटे दानों की इलायचियाँ होती हैं, हरी इलायची, वो मैंने डाली है। और आप अलग से भी इसको पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लास्ट स्टेज पर भी डाल सकते हैं, बट मेरी मशीन थोड़ी अच्छी है ये तो इसको पीस देगी, तो मैंने इस स्टेज पर 3 से 4 इलायचियाँ डाल दी हैं। और सबसे पहले मैंने वो इलायची वाला जो ये मिक्सचर था उसको लेके पीस लिया है और फिर बाकी का जितना भी रिमेनिंग मेरा जो वो था मिक्सचर उसको मैंने बाद में पीसा है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें 3 से 4 इलायचियाँ मोटे दानों की ये मैंने पीस कर एक तरफ निकाल ली हैं। और ये देखें बाकी का जितना भी हमारे एप्पल्स थे उसको मैंने पल्प की शक्ल दे दी है। इस तरीके से ये ज़बरदस्त सा हमारा ये पल्प रेडी हो गया है हमें एप्पल्स का। तो अभी आपने देखना है आगे का प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि 3 से 4 इलायचियाँ हैं आपने डालनी हैं। तो देखिए 1 किलो एप्पल में मैं 400 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है इसमें। सेकंड स्टेप हमारा है, और यहाँ पर देखिए मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनिक फूड कलर। ये थोड़े चुकंदर से जो रेडी होते हैं ऑर्गेनिक्स कलर होते हैं, ये मेरा वो कलर है। आपने हरगिज़ इसमें सिंथेटिक जो केमिकल वाले कलर होते हैं वो हरगिज़ आपने इसमें नहीं डालने हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनिक फूड कलर नहीं है तो आप इस इंग्रेडिएंट को स्किप कर सकते हैं। विदाउट कलर के भी बड़ा ज़बरदस्त आप ओरिजिनल जो इसका कलर होता है एप्पल्स का येलो, उससे भी बड़ा ज़बरदस्त जैम रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड कलर, चीनी और 1 इंच का दालचीनी का पीस मैंने डालकर इसमें देखें ये कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो ये मेरा जो कलर है जो चुकंदर से हासिल होता है ऑर्गेनिक कलर होते हैं मेरा, ये वो कलर है। यहाँ पर देखें इसको मैंने चीनी का पानी डिज़ोल्व हो गया अच्छे से, मैंने इसको गाढ़ा किया और तकरीबन इसको 10 मिनट पकाकर यहाँ पर देखें 10 मिनट के बाद मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। ये है इसका की इंग्रेडिएंट, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है हमारे जैम में, ये देखें। और दालचीनी का पीस आपको नज़र आ रहा है, ये भी अपना अरोमा तमाम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देगा। यहाँ पर देखिए हम इसमें डालेंगे टाटरी। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें डाली है टाटरी, ½ टीस्पून से भी थोड़ी कम डाली है। टाटरी बेसिकली हमारे जो चीनी हमने डाली है ना उसको क्रिस्टल नहीं होने देती है। यहाँ पर देखें आप इसका टेक्सचर देखें इसका, वो देखें इसको हल्की आंच पर मैंने तकरीबन 20 मिनट पकाया है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तेज़ आंच पे आपने नहीं करना है क्योंकि हमारा जो दालचीनी और जो जितना भी कलर वगैरह हमने डाला है वो सब अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर देखें कंडीशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इंडिकेशन इसकी क्या है कि मैं हाथ जब इसमें से गुजार रही हूँ अपनी तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका जैम रेडी हो चुका है।
बिल्कुल भी इसमें पानी की कोई भी जो है ज़रा भी मिकदार होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल पानी आपने इसका ड्राई कर लेना है, और ये कुछ ठंडा होकर भी काफ़ी ड्राई हो जाता है। तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसको तकरीबन 20 मिनट, मैंने 20 से 25 मिनट इसको कुक किया था। आप अपने हिसाब से इसको देखना है कि आप कितना आपने इसको रखना है कि पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तमाम इसका पानी, चीनी का और एप्पल्स का जो भी पानी है वो सब जो है वो ड्राई हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखें मैंने दालचीनी का जो पीस डाला था वो निकाल दिया है। और आप ये देखें, असल जो इसका टेस्ट है वो आप इसको 2 दिन फ्रीज़र में रखना है ऊपर वाले खाने में। उसके बाद फिर आपने इसका जो टेक्सचर होगा, इसका जो टेस्ट बनेगा वो फ्रीज़र में रखने के बाद असल इसका टेस्ट आता है। इस वक्त आपको इसमें इतना ख़ास कोई नहीं लगेगा कि इसमें कोई ख़ास टेस्ट है, बट इस फ्रीज़र में रखने के बाद आप इसको मैं आपको दिखाऊंगी। देखें, मैं आपको फ्रीज़र में रखने के बाद इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। बस ये है कि आपने सिंथेटिक कलर यूज़ नहीं करने हैं। ऑर्गेनिक फूड कलर्स अवेलेबल होते हैं और ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो हैं वो ये सिंथेटिक कलर नहीं डालना, फिर आप विदाउट कलर के भी बड़ा ज़बरदस्त जैम रेडी कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरी रेसिपी भी दूंगी जिसमें मैं आपको हेल्दी तरीके से बताऊंगी कि हम चीनी के बदले क्या यूज़ कर सकते हैं, और कलर के बगैर हम किस तरीके से ज़बरदस्त सा कलर ला सकते हैं। ये कंडीशन देखें, ये मैंने 2 दिन फ्रीज़र में रखने के बाद ये कितनी इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेस्ट ऑसम। किसी भी अच्छे बाज़ार के आप जैम से इसका मुकाबला कर सकते हैं। देखें कितना गाढ़ी कंडीशन में आ गया है ये, और आप जैम पर लगाएं, ज़बरदस्त। इसको ब्रेकफास्ट में आप लें, नाश्ते में लें। ये देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त, कितना गाढ़ा, कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पूरी रेसिपी को आपने सही से फुल वॉच करना है और समझ लेना है। और इसमें ख़ास ये है वो है कि आपने कलर जो हैं वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करने हैं। इलायची पाउडर आपने कम ही डालना है। तो अब दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।